सनी देओल स्टारर बॉर्डर 2 को रिलीज होने में बस थोड़ा सा ही समय बचा है। मूवी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और रिलीज होने से पहले ही पूरा माहौल इसके पक्ष में बन चुका है। हम बॉर्डर 2 का पहला ट्रेलर देख चुके थे जिसमें जोश था, देशभक्ति थी और सनी देओल का रोड था। लेकिन मेकर्स ने 20 जनवरी की शाम को एक ट्रिब्यूट ट्रेलर ड्रॉप किया जिसने पूरी मूवी का मूड ही बदल दिया। इस बार सिर्फ जंग नहीं बल्कि बलिदान, माँ बाप का दर्द और परिवार की कुर्बानी सामने आएगी। इस नए ट्रेलर का टाइटल ही सब कुछ कह देता है, द ब्रेव ऑफ द सोल्जर्स। ये ट्रेलर पुराने सभी ट्रेलरों से ज़्यादा इमोशन ड्रिवन दिखता है। इस ट्रेलर के अंदर सिर्फ जवानों की कुर्बानी ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी, उनकी माँ और उनके पूरे परिवारों का दर्द स्क्रीन पर दिखाया जाता है। और बैकग्राउंड में चलने वाली सोनू निगम की आवाज़ ओ मिट्टी के बेटे, इस गाने ने ट्रेलर को गूज़बम्प लेवल तक पहुंचा दिया है। ये ट्रेलर देखने के बाद हमें ये तो पता चल जाता है ये फिल्म सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल ट्रिब्यूट है। पिछले ट्रेलर में एक सीन था जो सबने देखा पर समझा नहीं। सनी देओल एक शहीद के कॉफिन को लेकर जाते नजर आते हैं जिस पर लिखा होता है अंगद सिंह खरेल। तब सवाल उठता है कि अंगद सिंह कौन है। 20 जनवरी के ट्रिब्यूट ट्रेलर ने इस रात से पर्दा उठा दिया है। एक सीन आता है जहां पर मोना सिंह रोती बिलखती हुई नजर आती हैं और पीछे पूरा मातम का माहौल है। यहीं से रिवील हो जाता है कि मोना सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह खलेर की बीवी है और अंगद सिंह उनका बेटा है। ये ट्विस्ट मेकर्स ने जानबूझ के छुपा के रखे हुए थे, इसीलिए टीजर और दोनों ट्रेलर से अंगद सिंह का कैरेक्टर गायब था। इससे हमें ये पता चलता है कि ये मूवी सिर्फ दुश्मनी को नहीं बल्कि अपने खून को खो देने का दर्द भी दिखाएगी। इंडस्ट्री के हिसाब से मेकर्स नहीं चाहते थे कि ऑडियंस पहले ही इमोशनल क्लाइमेक्स को गैस कर ले या फिर कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल पंच लीक हो जाए, इसलिए ट्रिब्यूट ट्रेलर को स्ट्रेटेजिकली लेट रिलीज किया गया और ऑनेस्टली रिस्क कम हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 को टक्कर देने के लिए आने वाले कई दिनों तक कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है, इसलिए फिल्म का रास्ता पूरी तरह से साफ है। अगर बात की जाए मूवी की एडवांस बुकिंग की और थिएटर के मास्टर प्लान की, तो बॉर्डर 2 के मेकर्स इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक तरफ सबसे पहले एडवांस बुकिंग को खोल दिया था और दूसरी तरफ सिनेमा घरों के मालिकों को एक खास ब्लूप्रिंट दे दिया था। इसका सीधा मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन और शो सिर्फ बॉर्डर 2 के होने चाहिए। अब बॉर्डर 2 के मेकर्स की कुछ शर्तों के अनुसार सिंगल स्क्रीन थिएटर में लगातार 2 हफ्तों तक रिलीज होने के बाद सिर्फ बॉर्डर 2 को ही चला जाएगा और मल्टी स्क्रीन थिएटर्स के लिए ये शर्त सिर्फ 1 हफ्ते तक लागू होगी। अब स्क्रीन के हिसाब से रूल्स देखिए। 2 स्क्रीन वाले सभी थिएटर्स में सारे शोज बॉर्डर 2 के होंगे। 3 स्क्रीन वाले सभी थिएटर्स में शोज कम से कम 12 बॉर्डर 2 के होंगे। इसी तरह से 4 स्क्रीन वाले में 14, 5 स्क्रीन वाले में 16, 6 स्क्रीन वाले में 18 और 7 या उससे अधिक वाले में 20 शोज कम से कम बॉर्डर 2 के होंगे। मतलब साफ है, रिलीज से 2 हफ्ते तक सिर्फ बॉर्डर 2 को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अब इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? थिएटर ऑनर्स, मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सनी देओल की मास फैन फॉलोइंग को। वैसे भी राजा साहब तो बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई और धुरंधर की कमाई में भी अब गिरावट आ चुकी है और आने वाली बड़ी फिल्म ओ रोमियो भी अभी 13 फरवरी के आसपास रिलीज हो रही है। तो अब कम से कम 3 हफ्ते तक बॉर्डर 2 के पास खुला मैदान है। ट्रेड सोर्स के मुताबिक मूवी की लंबाई लगभग 3 घंटे 19 सेकंड की है, जिसकी वजह से 2 शोज के बीच में 4 घंटे का गैप रहेगा और एक थिएटर में ज़्यादा शोज नहीं चल पाएंगे। मतलब साफ है, 3 स्क्रीन थिएटर भी प्रैक्टिकली बॉर्डर 2 को ही चला पाएंगे, जिससे कि दूसरी मूवी को जगह नहीं मिल पाएगी। मेकर्स ने एडवांस बुकिंग ओपनिंग इंडिया के अंदर 19 जनवरी को शुरू कर दी थी और फॉरेन में 18 जनवरी को। सिर्फ 2 दिन में ही टिकट का आंकड़ा 2 करोड़ 9 लाख रुपए तक पहुंच चुका था और अब तक ये आंकड़ा 1 लाख रुपए की टिकट बिक कर 6 करोड़ हो चुका है। बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक प्लांट बॉक्स ऑफिस ऑपरेशन बन चुकी है। स्क्रीन, शोज, टाइमिंग, कंपटीशन सब कुछ इसके पक्ष में सेट किया गया है। अब देखना यह है कि 23 जनवरी को ये मूवी कितना बड़ा धमाका करती है बॉक्स ऑफिस पर।